हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टी डायमेंशन एरे। ये इसका पार्ट 5 है आपका, और ये इसका मल्टी डायमेंशन का ये आखिरी पार्ट भी होगा आपका। देखिए इस वीडियो में हम जो प्रोग्राम देखने जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए पहला प्रोग्राम आपका है कि आपको एक 3x3 मैट्रिक्स इनपुट करनी है, और देन प्रिंटिंग टाइम पर उसको 90 डिग्री पे आपको रोटेट करना है। आपको देखिए 90 डिग्री रोटेट, देखिए क्या मतलब है। आप किसी भी क्लॉकवाइज अगर आप उसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो देखिए आपका जो ये नीचे जो 741 है, देखिए ऊपर आ जाएगा आपका, देन 852 और देन आपका 963। अब आप चाहें तो इसको दूसरे एरे में स्टोर भी कर सकते हैं, बट फिलहाल जो क्वेश्चन है आपका उसके हिसाब से है कि आपको एक 3x3 मैट्रिक्स को इनपुट करना है और उसको 90 डिग्री पे रोटेट करके आपको प्रिंट करना है। देखिए इसका लॉजिक मैं क्या करूंगा, देखिए आपका ध्यान सुनिएगा। हम आई और जे के लूप चलाते हैं, आप सब जानते हैं मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए। लेकिन अगर मैं आई जे के लूप चलाऊंगा तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वही प्रिंट हो जाएगा आपका। लेकिन देखिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज क्या करूंगा, जो आई का लूप होगा वो तो आपका 0 to <3 चलेगा आपका, बट जो आपका जे का लूप होगा आपका वो देखिए आपका रिवर्स ऑर्डर में चला दूंगा। देखिए आप, क्योंकि मुझे नीचे से ऊपर को प्रिंट करना आपका, जो जे का लूप है वो 2 to 0 कर दूंगा। देखिए आपका तो 2 to 0 करने का मतलब आई आपका 0 होगा आपका, और जे आपका 2 होगा। तो फर्स्ट टाइम देखिए 7 प्रिंट हो जाएगा, 0 और 2 देखिए ये प्रिंट हो जाएगा। फिर देन जे को माइनस माइनस करूँगा, जे आपका 1 हो जाएगा, फिर ये प्रिंट हो जाएगा आपका, देन आपका ये प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरी पूरी मैट्रिक्स आपकी 90 डिग्री पे रोटेट होकर मिल जाएगी आपको। देखिए मैं उसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए मैं पहले एक एरे ले रहा हूँ 3x3 का, आप चाहे कोई भी साइज ले सकते हैं, और आई और जे नाम के दो आपके वेरिएबल ले रहा हूँ ताकि मैं इनपुट कर सकूँ। दैट्स ऑल बस आपका। सबसे पहले एक आप मैसेज दीजिए, एंटर वैल्यूज। इसमें आपका, इसके हेल्प से मैं आपके एरे में इनपुट कर लूँगा आपका। लूप चलाइए, फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन आपका 3 है, आई प्लस प्लस है। और देन एक नेस्टेड लूप चलाई जे का, फॉर जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन 3 है, जे प्लस प्लस है। देखिए इसके अंदर मैं इनपुट डालूंगा स्कैनफ %d n% ऑफ एरे ऑफ आई जे। तो देखिए इससे तो आपका मैट्रिक्स इनपुट हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए मुझे उसका आपका 90 डिग्री पे आपको प्रिंट करना था आपका। देखिए 90 डिग्री प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँ, देखिए आपका, चलिए पहले मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स ही प्रिंट कर देता हूँ आपका। मैं सेम लूप चला दूंगा आपका। यहाँ पे एक मैसेज दे दी, प्रिंट एफ ओरिजिनल मैट्रिक्स, और देन ओरिजिनल मैट्रिक्स के लिए देखिए लूप चला आपका। तो देखिए यहाँ प्रिंट स्कैनफ की जगह प्रिंट एफ लगा दीजिए, और यहाँ पर स्लैश टी लगा दीजिए। आप सब जानते हैं, मैं आपको कई बार प्रोग्राम में दिखा चुका हूँ इसको आपका। और देन इस लूप से बाहर निकल कर आप लाइन ब्रेक कर दीजिए, और देखिए इसी को देखिए दोबारा पेस्ट कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर आप, मैं लिख दूँगा आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन, हम लोग आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन। अब देखिए जो आपका सेकेंड लूप होगा, देखिए आपका उसको मैं चला दूंगा आपका 2 से। ध्यान से देखिएगा 2, और इसको आप कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जे को माइनस माइनस कर दीजिए। लेकिन जब मैं इसको प्रिंटिंग करूँगा, देखिए आपका, मैं यहाँ पर इसको जे आई कर दूँगा। ध्यान से देखिए जे आई, जे यहाँ कर दूँगा और आई को यहाँ पर कर दूँगा। देखिए आपका, अब देखिए इससे क्या होगा, देखिए आपका तो जे की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा, देखिए आपकी जे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, तो ये प्रिंट हो जाएगा 2 0। देखिए आई आपका 0 रहेगा, देखिए इस पूरे लुक के अंदर 2 0। नेक्स्ट टाइम 1 0। तो इससे क्या होगा, जो आपकी डिजायर्ड, देखिए आपकी जो डिजायर्ड आपकी रोटेशन है वो आपको मिल जाएगा। चला के देखिए इसको जरा। मैं देखिए सिंपल नंबर डालो, देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और देखिए आउटपुट देखिए क्या आ रहा है आपका, चेक करिए ज़रा। देखिए जो आपका, देखिए नीचे से देखिए आपका 741, देखिए 741 देखिए आपका, फिर 852 देखिए 852, और देन आपका 960 देखिए आपको पूरा, देखिए रोटेशन देखिए आप इसको 90 डिग्री में रोटेट करेंगे तो ये आपका, देखिए आपका 90 डिग्री में रोटेट होकर मिल गया आपका। तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स पहले प्रिंट हो गया, और आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन आपका देखिए नीचे आ गया आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे क्या प्रोग्राम, देखिए आपका मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। देखिए आपका ये ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हुआ आपका, ये तो सिंपल आई और जे के लूप चला रखे आपके। बट देखिए जो 90 डिग्री रोटेशन पर था आपका, देखिए सेकंड लूप को देखिए मैंने आपको J2 से चला दी, देखिए आपका, और जे ग्रेटर 0 और जे माइनस माइनस। और जब मैंने इसको प्रिंट किया आपका, देखिए इसको मैंने जे आई कर दिया आपका। तो जे आई करने से क्या होगा कि जो मेरे डिजायर्ड जो मुझे इंडेक्सेस है वो मैंने लग जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम ये मिलेगा मुझे आपका 2 0, फिर मिलेगा आपका 1 0, फिर मिलेगा मुझे 0 0। तो इससे क्या होगा, ये आपकी जो पहला कॉलम है वो पहले प्रिंट हो जाएगा आपका। फिर देन क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी आपकी, जे कितना फिर 2 हो जाएगा, तो ये 2 1, तो 2 1 कौन से, देखिए 8 मिल जाएगा आपको।
ध्यान से देखिए 1 1 फिर 5 मिल जाएगा आपका, देखिए 5 आ गया आपका। अब लास्ट में जब 0 होगा 0 1 में देखिए आपका ये 2 मिल जाएगा आपका, देखिए वही प्रिंट हो रहा है देखिए आपका। तो आपके जो डिजायर्ड लोकेशन है वो आपको मिलने लग जाएगा। तो इससे आपका क्लॉक वाइज 90 डिग्री पर मैंने इसको रोटेट कर दिया आपका। अब देखिए दूसरा प्रोग्राम देखिए क्या है, देखिए दूसरा प्रोग्राम भी सेम वही है, बट अब की बार मुझे देखिए इसको आपका एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करना था। देखिए आपको राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट मैट्रिक्स 3 by 3 एंड रोटेट इट टू 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। देखिए आउटपुट देखिए आप ध्यान से जरा, देखिए इनपुट आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ है। और देखिए आपका जब इसको आप एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे आपका, तो एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करने से देखिए आपको ये नंबर मिल जाएंगे। तो अगर आप खुद भी इसको करके देखिएगा तो 3 6 9, तो सबसे पहले मुझे देखो इसको प्रिंट करना है, इस 3 फिर 6 फिर 9, फिर देखिए 2 5 8 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 4 7। अब देखिए मैं इसको जब मैं रोटेट करूंगा तो इसको किस प्रकार से करूंगा, देखिए आपको इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैं इसका प्रोग्राम बना रहा हूँ, देखिए आपका इंटीजर ARR 3 by 3 और 2 आप वेरिएबल ले लीजिए IOJ के, ये आपके लूप चलाने के लिए वेरिएबल्स हो जाएंगे। पहले आप मैसेज दीजिए printf एंटर वैल्यूज, देन लूप चलाइए फॉर i की वैल्यू 0 है, i लेस देन 3 है, i प्लस प्लस है। देन j का लूप चलाइए फॉर j की वैल्यू 0 है, j लेस देन आपका 3 है, j प्लस प्लस है। और इसके अंदर देखिए आप स्कैन ऑफ कर लीजिए ARR ऑफ IJ। तो इससे देखिए आपका एरे इनपुट हो गया आपका, ठीक है। अब पहले आप ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट कर लेते हैं, तो printf, देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स सिर्फ इसलिए प्रिंट करें ताकि आपको रोटेशन में आपको समझ में आ जाए कि सही आ रहा नहीं आ रहा है ओरिजिनल मैट्रिक्स। अदरवाइज ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट करना कोई कंपल्सरी नहीं है इसमें आपका। और देन सेम यही लूप चला लीजिए, ठीक है आपका। और यहाँ पर स्कैनफ के जो प्रिंटअप कर दीजिए /t और लूप से बाहर निकल कर लाइन ब्रेक कर दीजिए प्रिंटर /n। तो इससे आपका देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो गया आपका इतने से आपका। अब इसी पोर्शन को फिर कॉपी कर लीजिए और जब इसको पेस्ट करके जहाँ पर ओरिजिनल मैट्रिक्स था यहाँ पर आपका ये एंटी क्लॉक वाइज वाला आपको 90 डिग्री हो जाएगा आपका। आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन, अब चाहे आप एंटी क्लॉक वाइज लिखना नहीं लिखना वो आपको डिपेंड करता है रोटेशन। अब देखिए इसमें मैं क्या करूँगा, देखिए आपका जो पहला जो लूप है आपका देखिए उसको 2 से चलाऊंगा। देखिए आपका ध्यान देखिएगा i = 2, i > 0 और i -। आप इसको फिर देखिए कि आपका एक्चुअल आपका आउटपुट क्या चाहिए था। ध्यान से देखिएगा पहले मुझे देखिए आपका जो लास्ट कॉलम में देखिए मुझे उसको प्रिंट करना है। तो आप ध्यान देखिएगा यहाँ पर ये इंडेक्स क्या होगा आपका, देखिए ये आपका 0th रो है आपका और कॉलम कौन सा 2 है, तो 0 2 मुझे चाहिए आपका। तो मुझे यहाँ पे क्या 0 2, फिर मुझे देखिए यहाँ पे क्या चाहिए आपका, यहाँ पर मुझे 1 2 चाहिए आपका 1 2। तो देखिए जो i की वैल्यू है वो आपका देखिए बाद में चलेगी, ठीक है 1 2। यहाँ पर आपके जो 2 2 देखिए सब में कॉमन चला देखिए आपका, बट ये आपका जो रो है वो बदलते जा रहा है आपका। और आप सब जानते हैं कि नेस्टेड लूप में जो j का लूप है वो बदलता रहता है, i का लूप नहीं बदलता है। तो जो j होगा आपका वो आपका यहाँ पर रो का काम करेगा आपका। तो देखिए कैसे करूँगा देखिए आपको, तो देखिए जो ये तो हो गया आपका j, इसको नॉर्मल रखिए और यहाँ पर आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो इसको आप यहाँ पर j i कर दीजिए, j को पहले कर दीजिए और i को बाद में कर दीजिए। तो देखिए इससे क्या होगा, देखिए आपका रो तो देखिए आपका फर्स्ट टाइम j तो 0 है आपका, तो 0 और ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 1 2, फिर हो जाएगा 2 2। तो इससे क्या होगा आपका ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आपको मिलने लग जाएगा। इसको तो चला के देखिए मैं सेम नंबर एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चेक करके देखिए जरा आपका, देखिए आपका 90 डिग्री पर रोटेट हुआ नहीं हुआ, देखिए आपका चेक देखिए पहले तो ओरिजिनल मैट्रिक देखिए 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल आ गया आपका। बट देखिए जब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं देखिए आपका, तो देखिए 3 6 9 आ गया देखिए आपका, फिर 2 5 8 आ गया देखिए आपका, लास्ट 1 4 7 आ गया आपका। तो ये जो पहला प्रोग्राम था वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ था। अब ये जो दूसरा प्रोग्राम है ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। तो देखिए उसमें माइन्यूट से चेंज क्या करना पड़ा मुझे आपका वो देख लीजिए। तो इसमें देखिए आपका जो पहला जो लूप है वो देखिए आपका रिवर्स चला दिया मैंने, 2 2 0 चला दिया आपका। और दोनों ही केस में मैंने JI लिखा था, यहाँ भी देखिए JI लिखा है, बट 90 डिग्री रोटेशन पर जो J का लूप था वो 2 2 0 चला था आपका। और आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आपका देखिए जो I का लूप है वो 2 2 0 चला दिया आपका। तो यही देखिए थोड़ा लॉजिक होता है जो आपको समझना होता है कि आपको सही इंडेक्सेस कैसे मिलेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा प्रोग्राम लेते हैं। देखिए तीसरा प्रोग्राम है आपका कि आपको 3 by 3 के आपको देखिए एक मैट्रिक्स इनपुट करनी है और देखिए इसमें आपको रोज को आपका अपर साइड में आपको देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में आपको शिफ्ट करना है। ध्यान देखिएगा
देखिए जो 1 2 3 था, देखिए लास्ट में लिखा भी है फर्स्ट रो इज शिफ्टेड टू द लास्ट लास्ट आपको रो एज पर गिवन एग्जांपल। देखिए जो 4 5 6 है, देखिए एक रो ऊपर शिफ्ट होगा, देखिए आपके 7 8 9 देखिए बीच में आ गया, देखिए आप इधर देखिए 4 5 6 ऊपर आ गया, 7 8 9 बीच में आ गया, जो 1 2 3 था वो लास्ट में आ गया आपका। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी मुझे कोई सेकंड आपको मैट्रिक्स नहीं लेना, आपको ये सिंगल से ही करना है और सिर्फ आपको ऐसा प्रिंट करना है आपको। और आप चाहें तो अब चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स में ही ये चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे करूँगा, देखिए पहले लॉजिक समझिएगा। जो इसमें आई का लूप होगा वो 2 बार चलेगा। क्यों चलेगा, देखिए आपका देखिए फर्स्ट टाइम जब आई का लूप चलेगा तो 1 और 4 आपस में आपके स्विच करेंगे, ठीक है, स्वैप करेंगे आपका, 2 और 5 आपस में स्वैप करेंगे और 3 और 6 आपस में स्वैप करेंगे। तो इससे क्या होगा, 4 5 6 तो ऊपर आ जाएगा और 1 2 3 बीच में आ जाएगा आपका। तो नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा आपका, अब बीच वाले रो में कौन सा आ चुका, 1 2 3 आ चुका था, तो 1 और 7 आपस में स्वैप करेंगे, यहाँ पर 2 हो चुका था 2 और 8 स्वैप करेंगे, और यहाँ पर 3 और 9 हो चुका था 3 और 9 स्वैप करेंगे। तो आपको ये डिजायर्ड आपको देखिए आउटपुट मिल जाएगा आपको। तो आपको जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है मैं देखिए उसी में ही स्वैप करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको देखिए कैसे करता हूँ इसको प्रैक्टिकली। देखिए आपने अभी देखा था इतना तो अपने प्रोग्राम नॉर्मली देख ही लिया था। देखिए मैं यहाँ से आपको यहाँ से देखिए पूरा हटा दे रहा हूँ, देखिए आपका ध्यान देखिएगा। तो जो इनपुट वाला पोर्शन देखिए मैं कॉमन रख रहा हूँ, ये पिछले प्रोग्राम का ही है कि सेम चीज़ बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखिए स्वैपिंग के लिए देखिए यहाँ पर आपका मैं एक टी नाम का एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले ले रहा हूँ आपका, ठीक है। अब आप यहाँ पर आप लूप चलाइए, बट जो आई का लूप होगा वो एक बार कम चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जो आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 2 कर देंगे इसको आपका, क्योंकि जब आप एक बार में दो रो को आप स्वैप कर दे रहे हैं, ठीक है, सेम सबको सेम हो गया आपका। अब यहाँ पर लिखिएगा टी इक्वल टू ए आर ऑफ आई जे, ध्यान से देखिएगा, एरे ऑफ आई जे में इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1, जो उसकी नेक्स्ट रो है आपकी उसका जो जे है वो आपको स्वैप करेगा आपस में। और लास्ट में एरे ऑफ आई प्लस 1 जे में, देखिए आपको समझा भी देता हूँ आपको टी। अब ध्यान देखिए जब आई की वैल्यू 0 होगी तो पहले 0 0 पर जो इंडेक्स जो वैल्यू थी वो तो टी में आ गया आपकी, ठीक है। 0 0 पर कौन सी वैल्यू आएगी, 0 प्लस 1 1, जो 1 0 वाली वैल्यू थी, ध्यान देखिएगा। देखिए ये 0 0 था आपका, ये आप टी में स्टोर हो गया आपका, और ये आई प्लस 1 ये 1 1 0 हो जाएगा आपका। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ चली जाएगी आपकी, और लास्ट में ये आपको मैं टी में स्टोर कर रखा था आपका, ये वैल्यू आपके इधर आ जाएगी आपका। ये पूरा आपका पूरी आपकी रोक चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, देखिए स्वैप कर जाएगा, और ये 2 बार चलेगा आपका। तो पहली बात तो ये J0 J1 J2 के लिए तो पूरी जो रो है वो आपस में स्वैप कर जाएंगे आपके इसमें। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 और 2 वो आपस में स्वैप करेंगे आपके, और लास्ट में आउटपुट दे दीजिए। देखिए आप यहाँ पर देखिए आउटपुट के लिए आप यहाँ पर प्रिंटअप लगा दीजिए। चलिए मैं एक काम और करता हूँ, मैं एक बार आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स भी दिखा देता हूँ आपको, लेकिन ओरिजिनल मैट्रिक्स को स्वैप करने से पहले आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार स्वैपिंग हो गई तो फिर आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स में ही आपको स्वैपिंग कर दी, आपका रो को आपका स्वैप कर दिया आपका। देखिए तो एक काम करिए, सेम इस प्रोसेस को आप एक काम, इस पूरे प्रोसेस को एक बार आप इस स्वैपिंग से पहले एक बार लिख दीजिए यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंटफ, तो इससे तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगा आपका, ठीक है। और सेम इसी को ठीक है उस मैट्रिक्स को यहाँ पर डिस्प्ले करता हूँ, तो वहाँ पर एक ओरिजिनल मैट्रिक्स लिखा था, यहाँ पर ले रहा हूँ आपका, ठीक है, यहाँ पर ले रहा हूँ आउटपुट मैट्रिक्स, ठीक है आपका। अब चला के देखिए इसको जरा, देखिए मैं नंबर ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप नंबर देखिए कोई भी लिखता है, आप ये मत सोचिए कि यही नंबर क्यों ले रहा हूँ मैं आपका। इधर देखिए ध्यान से, देखिए जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10, और देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स में देखिए जो सेकंड रो देखिए आपका, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो सेकंड रो था वो देखिए आउटपुट मैट्रिक्स का देखिए फर्स्ट रो बन गया आपका, और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो थर्ड रो था 7 8 9 वो देखिए आउटपुट मैट्रिक्स का देखिए सेकंड रो बन गया, और जो फर्स्ट रो था वो देखिए उसका लास्ट रो बन गया आपका 1 2 3। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया आपका। एक बार फिर समझिए इसके लॉजिक को। देखिए ये आपका लॉजिक था, देखिए आपका, देखिए मैंने आपका पहले इस लूप को मैं कितने बार चला, देखिए तो इनपुट किया आपने, और ठीक है आपका ये ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट कर दिया आपने। और देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट था, देखिए आपने इसको सिर्फ 2 ही बार चलाया। क्यों 2 बार चलाया, देखिए जब आपका ये 2 चीज़ें, जब एक बार लूप चलता है ये 2 चीज़ें आपस में स्वैप कर जाती हैं आपकी। जब आई की वैल्यू 0 थी तो ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू आपस में स्वैप कर जाएंगे आपके, क्योंकि जे की वैल्यू 0 से 3 तक चला होगा आपका। तो जब 3 बार लूप चलागा जे का आपका, तो ये 2 नंबर स्वैप हो गए आपके। तो 4 5 6 तो ऊपर चले गया, और 1 2 3 आपका बीच में आ गया आपका, तो एक बार में ही हो गया। जब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगी, अब यहाँ पर सेकंड बीच में रो में कौन सा आ चुका था वैल्यू, 1 2 3 आ चुके थे आपके। तो 1 2 3 और 7 8 9 ये आपस में स्वैप कर जाएंगे आपके, तो ये आपका इसमें पूरा आपका स्वैप हो जाएगा आपको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
तो किस प्रकार से काम कर रहा है आप समझ गए होंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रोग्राम आपका, उसमें मैं आपका कॉलम को स्वैप कर रहा हूँ। देखिए आपका पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। देखिए इसमें सेम प्रोसेस है आपका, आपको 3x3 के आपके मैट्रिक्स इनपुट करनी है, बट ईच कॉलम टुवर्ड्स लेफ्ट आपको, और फर्स्ट कॉलम को क्या है लास्ट में आपको स्वैप कर देना है आपको। देखिए ध्यान सीधा देखिए, जो देखिए 258 जो आपका सेकंड कॉलम था, वो देखिए आपका देखिए आउटपुट कॉलम में देखिए आपको 258 पहला बन गया देखिए आपका, और जो 369 जो आपका लास्ट कॉलम था वो देखिए सेकंड कॉलम बन गया आपका, और जो 147 जो पहला कॉलम था वो देखिए लास्ट में चले गया आपका। अब देखिए इसको मैं कैसे करता हूँ देखिए आपका, तो प्रोसेस वही करना है आपको इसमें भी, लेकिन अब के बाद जो कॉलम वाला जो लूप है वो उसमें देखिए चेंज करूँगा। देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं देखिए इसमें कुछ चेंजेस नहीं करता, ये पूरा प्रोग्राम पिछला वाला ही देखिए आपका, लेकिन जो इसमें क्या होगा कि जो ये जो लूप है आपका ये पूरा चलेगा आपका, ये 0 से 3 तक चलाइए। लेकिन जो ये जो लूप है आपका, ये आपका देखिए 0 to 2 चलेगा आपका, ये वाला आप, क्योंकि आपके कॉलम में देखिए आपको काम करना है। और t इक्वल टू AR ऑफ 5 बिल्कुल ठीक है आपका। और यहाँ पर इसमें i+1 करने के J+1 में करूँगा देखिए आपका J+1, और यहाँ पर भी आपका i+1 हटा दीजिए और यहाँ पर J+1 कर दीजिए आपका। तो देखिए आपका शिफ्ट जब हमने रो में शिफ्ट किया था तो जो आई का लूप था वो एक कम चला था आपका, और अब के बाद जब मैं कॉलम में आपको देखिए शिफ्ट कर रहा हूँ तो देखिए जो जे का लूप है वो एक कम चलेगा आपका। और दूसरा चेंज क्या आ रहा है आपका, जो उसमें i+1 था आपका इसमें J+1 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप पूरे प्रोग्राम को एक बार चला के देखिए, आई थिंक पूरा लॉजिक देखिए सेम है आपका। वो लूप मैं फिर समझा दे रहा हूँ, जब हमने रो को शिफ्ट किया था तो ये आपका 0 to 2 चला था आपका, बट कॉलम को शिफ्ट करने के लिए जो कॉलम वाला जो लूप है वो 0 to 2 चलेगा आपका। और दूसरा चेंज क्या था आपका, जो उस वाले में आपका जो रो शिफ्ट में आपका i+1 कॉमा J था आपका, इसमें देख I और J+1 हो जा रहा है बस आपका, दैट्स ऑल। चला के देखिए इसको, रन करिए, ये देखिए आपका आउटपुट देखिए क्या हो रहा है। देखिए आपका, देखिए जो आपका पहला कॉलम था देखिए आउटपुट मैट्रिक्स के देखिए लास्ट 147 आगे देखिए आपका, और जो सेकंड कॉलम था 258 वो देखिए स्टार्टिंग में आके 258, और जो थर्ड कॉलम था 369 देखिए बीच में आके 369 है आपका। तो देखिए जो दोनों प्रोग्राम थे वो सेम थे, थोड़ा सा माइन्यूट चेंज करना था, और उससे देखिए आपका दूसरा प्रोग्राम बन गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। देखिए इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, देखिए आपको इस प्रोग्राम में आपको करना है बाउंड्री एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, और बाउंड्री एलिमेंट का सम में करना है। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़े क्या लेगा, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ मैट्रिक्स 3x3 प्रिंट एंड सम द बाउंड्री एलिमेंट्स। देखिए बाउंड्री एलिमेंट्स कौन से देखिए आपका 1 2 3 6 9 8 7 4 जो बाउंड्रीज मारे देखिए आपके, उनको प्रिंट भी करना है और उनका सम भी प्रिंट करना है आपको। ठीक है, कैसे करता हूँ देखिए दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ये पहले तो आपकी मैट्रिक्स हो गई आपकी, ठीक है आपका, ये पिछले प्रोग्राम का ही देखिए करा मैंने आपका। इसमें टी की जगह पर देखिए मैं आपका यहाँ पे एस लेता हूँ आपका, एस फॉर सम करने के लिए आपका। ठीक है, वो बाद में करके दिखाऊंगा आपको। तो देखिए पहले तो मैंने यूजर से इनपुट ले लिया आपके, अब मुझे बाउंड्री एलिमेंट कैसे प्रिंट करूँगा देखिए आपका। पहले यहाँ पर देखिए एस इक्वल टू 0 का लिए सम के लिए, अब लूप चलाइए फॉर आई की वैल्यू 0 है, आई लेस देन 3 है, i++ है। लूप आपके वही चलेंगे जो मैट्रिक्स में चलते हैं आपके, फॉर जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन 3 है, J++ है। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन लगा होगा, ध्यान से देखिएगा। इफ़ देखिए क्या कंडीशन लगा, देखिए आप इफ़ i इक्वल टू 0, देखिए i इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, पूरी जो पहली रो है आपको वो मिलने लग जाएगा आपको, और i इक्वल टू जो आपके लास्ट रो है, तो इसमें 3x3 की मैट्रिक्स तो लास्ट रो कौन सा हो गया 2 हो गया आपका, और j इक्वल टू 0 से पहला कॉलम मिल जाएगा आपको, और j इक्वल टू 2 से आपको लास्ट कॉलम मिल जाएगा। अगर ये इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है आपकी, तो ये सिर्फ आपके बाउंड्री एलिमेंट से मिलेंगे आपको। i इक्वल टू 0 देखिए एक बार दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए इस वक्त देखिए i की वैल्यू क्या होगी हमेशा, इस वाली रो में i की वैल्यू हमेशा 0 होगी आपकी, ध्यान देखिएगा आपका i इक्वल 0, और इस लास्ट में क्या होगा i की वैल्यू क्या होगी 2 होगी आपकी। इस पहले वाले कॉलम के लिए हमेशा j की वैल्यू 0 होगी, और इस वाले कॉलम के लिए हमेशा j की वैल्यू 2 होगी आपकी। और देखिए वही मैंने वहाँ लिखा देखिए आपका, देखिए मैंने क्या लिखा, i की वैल्यू 0 हो या i की वैल्यू 2 हो, या j की वैल्यू 0 या j की वैल्यू 2, अगर ऐसा होता है तो देखिए मैं एक तो इसको सम कर लूँगा, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ ij। ठीक है आपका, और इसी को मैं प्रिंट भी कर देता हूँ। देखिए आपका प्रिंट एफ %d कॉमा लगा दीजिए और एरे ऑफ ij। अब इसको एक बार तो चला के देखिए, आप चाहें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स भी प्रिंट कर सकते हैं। देखिए आप चाहें तो एक बार ओरिजिनल मैट्रिक्स भी प्रिंट कर सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन फिर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए आंसर 40 था आपका, अगर आपको याद आ रहा हो तो। अच्छा देखिए मैंने इसमें सम नहीं प्रिंट किया आपका, कि अदर सम कैसे आएगा बिना सम प्रिंट के। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स भी प्रिंट कर देता हूँ और मैं आपको सम भी प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ आपका, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को ले लेता हूँ आपका यहाँ पर। ठीक है,
ये कर लेता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर लिख दें ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है, और यहाँ पर स्कैनअप की जगह प्रिंटअप लगा दीजिए, /t n% हटा दीजिए और लूप से बाहर निकल कर लाइन को ब्रेक कर दीजिए, प्रिंटअप /n। इससे तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी और इससे आपके सम हो जाने के बाद वो वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। और लास्ट में जब ये लूप से बाहर निकलेगा आपका प्रिंटअप सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट्स, %d लगाइए और साथ में यहाँ पर s की वैल्यू को प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा चला के देखिए इसको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेक करिए। देखिए आपका ये देखिए आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो गए और मैंने एक जो पर लाइन ब्रेक नहीं किया आपका, कोई बात नहीं। चलिए आपका देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स तो 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गए। अब देखिए बाउंड्री एलिमेंट देखिए क्या आ रहा है, देखिए आपके पहले 1 2 3 देखिए आउटपुट में देखिए 1 2 3 आगे देखिए आपका, ठीक है। और देखिए आपका 4 आपका ठीक है 4 देखिए प्रिंट होगा आपका, इधर देखिए 1 2 3 4 भी आपका बाउंड्री एलिमेंट है, उसका 6 देखिए बाउंड्री एलिमेंट देखिए आपका, और 7 8 9 पूरा प्रिंट हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9 और देखिए लास्ट में देखिए सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट 40। आप चाहे तो इसके बाद लाइन ब्रेक कर सकते थे आपका, तो सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट क्या आ गया 40 आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बाउंड्री एलिमेंट प्रिंट कहते हैं। तो देखिए सिंपल कंडीशन थी बाउंड्री एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, आई की वैल्यू 0 मतलब जो पहला रो है आपका, और अगर आपका जो एरे है वो आपका 4x4 है 5x5 है, या आप उसका अगर साइज से ले रहे हैं m से ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो रो है m-1 हो जाएगा, और मैं m को रो से इंडिकेट कर रहा हूँ, और n अगर कॉलम है तो n-1 हो जाएगा आपका। तो आखिरी रो के लिए आपका और ये आखिरी कॉलम के लिए हो गया आपका। यहाँ पर देखिए सम हो जा रहा है और यहाँ पर उनको मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ आपका, और लास्ट में सम ऑफ बाउंड्री एलिमेंट्स करके प्रिंट हो गया आपका। अगर आप चाहते तो यहाँ पर एक स्लेशन लगा देंगे यहाँ पर आपका, तो इस जगह पर आपका लाइन ब्रेक हो जाएगी आपकी। अब देखिए लास्ट प्रोग्राम देखते हैं क्या है। देखिए इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है आपका, बहुत इंटरव्यूज में पूछा जाता है आपका। देखिए इसको कहते हैं स्नेक पैटर्न। आपका स्नेक पैटर्न देखिए हमने एक 4x4 के मैट्रिक्स ली है आपकी 1 2 3 4 देखिए पूरा अप टू 16 तक। देखिए आपका जो प्रिंटिंग होगी देखिए वो इस ऑर्डर में होगी, देखिए 1 2 3 4 के बाद फिर देखिए आपका 8 7 6 5 देखिए प्रिंट होंगे आपके नीचे आउटपुट देखिए 1 2 3 4 8 7 6 5 देखिए आपका। फिर देन आपका देखिए आपका आगे को 9 10 11 12 प्रिंट होगा, देखिए आपका 9 10 11 12, फिर देन पीछे से 16 15 14 13 देखिए आपका। आप चाहें तो इस आउटपुट को मैट्रिक्स फॉर्म में भी प्रिंट कर सकते हैं, आप चाहे तो सिंपल प्रिंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। आपको मैं दोनों दिखाता हूँ किस प्रकार से करूँगा आपका, एक तो आपको इस प्रकार से भी दिखा दूंगा और एक आपको मैट्रिक्स फॉर्म में भी दिखा दूंगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा लॉजिक समझिए इसका आपका। जब जब देखिए आपके आई की वैल्यू 2 से डिविजिबल हो, आपका रिमाइंडर 0 आ रहा हो, तो देखिए जब आई की वैल्यू 0 थी इसके लिए, और जब आई की वैल्यू देखिए 0 1 2, जब आई की वैल्यू 2 होगी इसके लेके आपका, तब तो आपका जो जे होगा वो 0 से लेकर 4 तक पे चलेगा आपका। बट जब जब आई की वैल्यू ऑड है आपका, तो देखिए जे की वैल्यू देखिए आपके रिवर्स ऑर्डर में चलेगी, देखिए आपके 8 7 6 5 और लास्ट में देखिए 16 15 14 13 आपका। तो आपको यही लॉजिक लगाना है, जब जब आई की वैल्यू इवन है तब तक आपका जे की वैल्यू 0 टू लेस देन आपका 5 चलेगा, और जब जब आई की वैल्यू ऑड है आपका वो आपका 4 to 0 का लूप चलेगा आपका, जो जे का है आपका। तो जे को कंट्रोल करना है कि कब वो सीधे आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा और कब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। तो इससे आपको स्नेक पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। पहले मैं आपको नॉर्मल दिखाता हूँ इस प्रकार से, जैसे प्रिंटिंग मैंने जो आउटपुट में दिखा रखी है, फिर इसको किस प्रकार से एक मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाऊंगा वो भी आपको दिखा दूंगा। चलिए बना के देखते हैं इसको। देखिए पिछला ही प्रोग्राम है आपका, मैं इसमें देखिए जो इनपुट पोर्शन क्योंकि समय सेम होता है, तो मैं अब की बार देखिए इसको 4x4 कर देता हूँ। देखिए आपको 4 और इसको 4 करते हो, देखिए आपका ठीक है आपका। अब मुझे यहाँ पर सम की कोई जरूरत नहीं, तो ये हटा दे रहा हूँ आपका। तो एंटर वैल्यू में देखिए जो आपके बाद लूप चलेंगे वो आपका देखिए अप टू 4 तक चलेंगे। देखिए आपके ये देखिए इससे क्या होगा, आपका एक मैट्रिक्स इनपुट हो गया आपका 4x4 का एक मैट्रिक्स आपका इनपुट हो चुका है। अब मुझे देखिए इसको स्नेक पैटर्न प्रिंट करना है। कैसे करूँगा, इसको आप देखिए कॉपी कर लीजिए, ठीक है आपका। अब देखिए जो आपका यहाँ पर एक छोटी कंडीशन लगाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। और चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पर आपका, क्योंकि एक ही लाइन है, कोई ज़रूरत नहीं है आप ब्रेसेस लगाएं। देखिए स्कैनअप की जगह क्या लगा दूंगा, प्रिंटअप लगा दूंगा आपका, प्रिंटअप /d, ठीक है। यहाँ पर अभी फिलहाल पहले मैं आपको कॉमा वाला दिखा रहा हूँ, ये लगा दिया मैंने आपका। लेकिन यहाँ पर देखिए छोटी सी आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ़ आई मॉड 2 अगर इक्वल टू 0 है आपका, तब तो आपका देखिए इस ऑर्डर में चलेगा आपका, समझिएगा ध्यान से, ठीक है आपका। लेकिन एल्स में सेम चीज करिए, लेकिन अब की बार ये लूप आपका उल्टा चल जाएगा आपका, दैट्स ऑल। अब की बार देखिए जो लूप है आपका ये 4 से
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जे माइनस माइनस कर दीजिए आपका, बस दैट्स ऑल बस आपका। तो देखिए अब आपका किस प्रकार से प्रोग्राम देखिए आपको आउटपुट देगा वो भी आपको दिखाता हूँ। एक काम और कर लेते हैं हम लोग, पहले हम एक बार ओरिजिनल मैट्रिक्स भी प्रिंट कर लेते हैं आपका, ताकि आपको आउटपुट के साथ समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, जो आपने ऊपर प्रोग्राम इनपुट के लिए किया था उसी को देखिए मैं पेस्ट कर रहा हूँ आपका। यहाँ पर एंटर वैल्यूज की जगह पर देखा लिख दे रहा हूँ ओरिजिनल मैट्रिक्स। देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स को मैं सिर्फ इसलिए प्रिंट करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, अदरवाइज ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। printf/t और इसको बाहर निकल के लाइन ब्रेक कर दीजिए, ठीक है आपका, दैट्स ऑल। अब देखिए इससे तो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स प्रिंट हो जाएगी आपकी, और इससे देखिए आपका स्नैक पैटर्न प्रिंट होगा आपका। लेकिन स्नैक पैटर्न देखिए नॉर्मली पहले मैं आपको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं दिखा रहा हूँ, सिंपल दिखा रहा हूँ। देखिए आपके बाद जो नंबर है आपको 1 to 16 इनपुट करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। देखिए जब एंटर करिए, अब देखिए चेक करिए देखिए किस प्रकार से पैटर्न प्रिंट करा। देखिए आपका देखिए आउटपुट देखिए जरा, देखिए 1 2 3 4 देखिए आपका, ध्यान से देखिए 1 2 3 4, फिर देखिए 8 7 6 5, बट 9 क्यों आया इसमें आपका, ये 9 थोड़ा देखना पड़ेगा 9 क्यों आया आपका, 8 7 6 5, फिर देखिए 9 10 11 12 बिल्कुल सही है आपका, और लास्ट में देखिए 16 15 14 13, बट ये मुझे देखना है कि ये 9 आपका 2 बार क्यों आया आपका, यहाँ पर आपका 9 नहीं आना चाहिए था आपका, तो ये मुझे देखना है कि क्यों आ रहा है ऐसा। देखिए आपने यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे गलती करके देखिए आपको मैंने यहाँ पर 4 to 0 चला दिया, यहाँ पर 3 होना चाहिए था। देखिए आपका देखिए यहाँ पर आई की जे केवल 3 से 0 चलेगी, क्योंकि 4 तो इंडेक्स है ही नहीं आपके पास। अब थोड़ा चला के देखिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए चेक करिए, अब देखिए बिल्कुल एकदम सही आंसर आ गया। देखिए आपका देखिए 1 2 3 4, फिर देखिए 8 7 6 5, देखिए 9 10 11 12 16 15 14 13, एकदम बिल्कुल परफेक्ट आपका देखिए आंसर आ गया आपका। अब लेकिन कोई अगर आपसे कहता है कि इस आउटपुट को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट करना है, मतलब जो आपका स्नैक आपका पैटर्न है इसको मैट्रिक्स फॉर्म प्रिंट करना है, देखिए उसको कैसे करके दिखा, तो देखिए आपको वो भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमा की जगह पहली बात तो यहाँ पर स्लैश टी लगा दीजिए, पहला चेंज आपका देखिए दोनों में करना पड़ेगा आपको, इसमें भी देखिए आपका। और जब ये इस लूप से बाहर निकलेगा आपका, चाहे इस लूप से चाहे इस लूप से, और आपको यहाँ पर लाइन को क्या कर देना है, आपको ब्रेक कर देना है, तो printf स्लैश एन लगा दीजिए यहाँ पर। देखिए आपका सेम जैसे आप पहले हम नॉर्मली करते आ रहे हैं आपका। अब तो इसको चलाइए, देखिए नंबर इनपुट करिए, देखिए आउटपुट देखिए जरा आप क्या आ रहा है। अब देखिए मैं चाहे तो बीच में एक मैसेज प्रिंट कर सकते थे आप, स्नैक प्रिंटिंग करके स्नैक पैटर्न। देखिए 1 2 3 4, देखिए आपका 8 7 6 5, देखिए 9 10 11 12, और लास्ट में देखिए 16 15 14 13, एकदम 100% एक्यूरेट देखिए आपका आंसर आ गया आपका, स्नैक पैटर्न प्रिंट हो गया आपका। अब की बार मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म प्रिंट कर दिया है, तो आप चाहते तो इससे पहले एक आप आउटपुट दे सकते थे कि स्नैक पैटर्न, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाती है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है और ये स्नैक पैटर्न था आपका। तो आई थिंक इस वीडियो में आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने किस प्रकार से प्रोग्रामिंग बनाई है। देखिए पहले मैंने प्रोग्राम बनाया था आपका कि जिसको मैंने आपका 90 डिग्री पर रोटेट करके दिखाया था आपको, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दोनों दिखाया। फिर अगले 2 प्रोग्राम में मैंने एक में आपको मैंने रो को स्वैप करके दिखाया था, एक में मैंने आपको कॉलम को स्वैप करके दिखाया, एक प्रोग्राम में मैंने आपको बाउंड्री एलिमेंट प्रिंट करना है, बाउंड्री एलिमेंट का सम करना दिखाया था आपका। अब देखिए उस प्रोग्राम में जिसमें मैंने बाउंड्री एलिमेंट किया था, अगर उसमें नॉन बाउंड्री एलिमेंट को पूछता था क्या करते हैं आपका, सोच के बताएगा। लेकिन चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपका नॉन बाउंड्री एलिमेंट वाला प्रोग्राम था उसके अगर जो कंडीशन लगाई थी, जहाँ पर आपने कहा था i = 0 और j = 2, जो एक कंडीशन लगाई थी, इसके एकदम इनिशियल में स्टार्ट में आपको नॉट लगा दीजिए। नॉट का मतलब है कि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो ना प्रिंट करे और बाकी को प्रिंट कर देंगे, तो नॉन बाउंड्री एलिमेंट के लिए हो जाएगा आपका। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और एक लास्ट प्रोग्राम फिर हमने लिखा स्नैक पैटर्न बनाया था आपका। अब देखिए इन प्रोग्राम को लेकर जो भी आप कन्फ्यूजन होते हैं, अब आप मुझे इन्फॉर्म करना, मुझे मैसेज कर देना या फिर मुझे आप मेल कर देना, अब मैं उसको मेल में बता दूंगा आपको जो भी कन्फ्यूजन होता है आपके। और लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, और पहली बार चैनल में आए तो उसको सब्सक्राइब करेगा। थैंक्स अ लॉट।